अभी जो सम आएगा ना तुम्हारे सामने क्वेश्चन, एक्चुअली हमारा करने का 35 नंबर सम है। 64 मैं इसलिए करा रही हूं ताकि तुम 35 समझ पाओ। तुमको एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन, याद है तुम्हें? हाँ। सो यूरोपियन ऑप्शंस आर दोज ऑप्शंस विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी, एंड अमेरिकन ऑप्शंस आर दोज ऑप्शंस विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी डे बिफोर मैच्योरिटी। तो अब जो सम आ रहे हैं ना, उसमें उसको बोला जाता है 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। ओके, तो सम कैसे होगा? अ बाइनोमियल एन ऑप्शन ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल बोला तो 2 6 महीने, 2 दिन बोला तो 1 दिन 1 दिन, 6 महीने बोला तो 3 महीना 3 महीना, 2 महीने बोला तो 1 महीना 1 महीना। सम को देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मिस नहीं करना एक बात। ये बात हुई। दूसरा, अगर ऑप्शन तुम्हारा यूरोपियन है, समझना ध्यान से। कैसे चलेगा पता है? अगर मैं बोलूं कि मेरा स्टॉक 10% ऊपर नीचे करेगा 2 पीरियड में, ठीक है, तो 1000 से चली तो 1100 900, हाँ ना बोल लो, हाँ 1100 और 900, फिर 1100 से 10% ऊपर 10% नीचे, और 900 से 10% ऊपर और 10% नीचे। तो क्या होगा कि जो तुम्हारा, हाउ टू से ओनली, आई डोंट नो, बीच वाला तुम्हारा जो वो है ना डायग्राम, मिक्स हो जाएगा इस जगह पे। डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया, हाँ ना तो बोलना, ऐसे ड्रॉ किया, फिर जो ये प्राइस थी इसको वापस 2 लोगे और नीचे वाले को भी 2 लोगे, तो इसकी नीचे वाली और इसका ऊपर वाला समझा, टच कर जाएगा। अब तक मैंने अपने कैरियर में पढ़ने के भी, अगर पढ़ने के ज्यादा थे मेरे, पढ़ाने के तो कम ही है परसेंटेज वाइज, बिकॉज माई होल ऑफ लाइफ हैज गॉन इन लर्निंग ओनली फाइनेंस, एंड तुम्हारा पोर्शन बहुत कम है व्हाट इज फाइनेंस एज पर ये। तो नेचुरली जब मैंने ही नहीं पढ़ा है वो चीज उस तरह के सम, तो तुमको तो बाकी इनका तो भरोसा भी नहीं है। लेकिन अगर आ गया तो कैसे डील करना है वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले सिंपल लेवल पे बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल में ऐसा सम नहीं देखा कि ऊपर जाने का और नीचे जाने का परसेंटेज अलग हो। जैसे तुमने जो पहला सम अभी किया उसमें तुमने नोटिस नहीं किया कि ऊपर जाने का 20% था, नीचे जाने का 10% था। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूं? मैं ये बोलना चाह रही हूं कि अगर ये परसेंटेज अलग अलग हुआ ना तो ये बीच वाला टच नहीं करेगा। आप समझा मैं क्या बोल रही हूं? ओके, तो 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल, एस यूएस डीएस। अब यूएस वापिस ऊपर, तो यूयूएस बराबर ना, तो यूयूएस को क्या बोलेंगे? यू स्क्वायर एस, और उसी का यूडीएस, यस, अप का डाउन एस, ओके, और डीएस को ऊपर करोगे तो क्या होगा? डीयूएस। तो यूडीएस एंड डीयूएस आर सेम, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन एंड द सेम। और जो नीचे गया वो हो जाएगा डाउन डाउन एस, डी स्क्वायर एस। आर यू फाइन? जितना ये नोटेशंस खराब लग रहे हैं ना बात करने को और सोचने को, आसान उतना आसान होगा। मुद्दा वो नहीं है कि तुमको ये याद करना है, मुद्दा वो है कि तुम कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा। मुद्दा यहां पे ये है कि तुमको सम एक आएगा जहां पे यूरोपियन ऑप्शन के हिसाब से मैं पहले कराती हूं और बाद में अमेरिकन कराऊंगी। एग्जाम में आया तो अमेरिकन आएगा, यूरोपियन नहीं आएगा। तुम देखो 64 नंबर सम में भी अमेरिकन है, दिखा तुम्हें? तो अमेरिकन को कैंसिल कर, एक सिंगल लाइन से कैंसिल करना ताकि तुमको ये भी नजर आए कि वो अमेरिकन था, और ऊपर लिखो यूरोपियन। अब सुनो, 1 मिनट और सुनोगे, देन वी आर सॉर्टेड। नाउ अगर मैं बोलूं कि 1 साल का ऑप्शन है और स्टॉक 6 महीने में 10% ऊपर 10% नीचे, वापस 6 महीने के एंड पे वापस 10% ऊपर और 10% नीचे, नहीं होता? 1 हुआ तो फिर 2 बात होगी, अब 2 बात हो गई तो उसमें से फिर 2 बात होगी, ऐसा। तो व्हाट इज द थिंग इज दैट कि तुमको C0 निकालना है। अभी तक तुमने जो सम किया उसमें एक ही पीरियड था, तुम क्या किए? इसका वैल्यू निकाले, इसका वैल्यू निकाले, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंट करके 0 पे ले आए। यही कर रहे थे, सिंपल वर्जन। अभी आगे 2 यानी 4 ब्रांच दिखेगी तुमको, 1 2 3 4, ओके। तो तुम क्या करोगे कि अगर ये ऑप्शन यूरोपियन का है तो क्या तुम्हारे पास पूरे साल में, साल के बीच में निकलने का चॉइस है क्या? नहीं। कहां निकलेंगे? सीधा, चाहो या नहीं चाहो। तो उस वैसे वाले ऑप्शन की अगर तुमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों को डिस्काउंट करके लाएंगे 6 महीने के एंड पे,
इन दोनों को डिस्काउंट करके लाएंगे 6 महीने के एंड पे। देखो निकलने के पॉइंट दो ही हैं, 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद। लेकिन क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन का सम करा रही हूं तो 6 महीने के एंड पे नहीं निकल सकते, जब भी निकलेंगे 1 साल के एंड पे। तो इसको डिस्काउंट करके 6 महीने के एंड पे लाओ, इसको डिस्काउंट करके 6 महीने के एंड पे लाओ, और जो डिस्काउंट करके लाए हो उसको वापस डिस्काउंट करके 0 पे लेके जाओ। आर यू फाइन? विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग। लेकिन अगर ये सम अमेरिकन का बन जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? हाँ, फिर तुम्हारे पास चॉइस है कि हम 6 महीने में निकलें कि और आगे जाना चाहिए। तो जब तक मैं तुमको यूरोपियन में तुम्हारे ब्रेन को जो लिखने वाले पार्ट पे कंट्रोल में ना लाऊं, कॉन्सेप्ट पे डील नहीं कर पाऊंगी। Then half of you will be in a different mode, half of you will be in a different mode. Once we are in control of a normal discounting process, कि okay ये ऐसे होगा, उसके बाद मुझे थोड़ा ही कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो you'll be more comfortable. Okay, so let's do question 64 and imagine this is a European option sum. Consider a 2-year European call option, not American. American लिखा हुआ है तो कैंसिल करके उसको European लिखो. With a strike price of 50 on a stock, the current price of which is also 50. Assume that there are 2 time periods of 1 year. 2 time यानी 1 साल का सम है, 1 साल, right? And the stock price can move up or down by equal percentage of 20%. RF is 6%. Using binomial model option, calculate the probability of price moving up and down. Also draw a 2-step binomial tree showing prices and payoffs at each node. नीचे एक और लाइन मेरी तरफ से ऐड करो. Also calculate the value of call. You know how this should move actually? Like this. Like this. So what is the value today? 50? 50. So US will be what? 50 plus 20%, 60. And DS will be 50 minus 20%, 40. अब ये वापस ऊपर. U square S, U D S and D square S. ये हो जाएगा 60 plus 20%, 72. And 60 minus 20% is 48. And 40 minus, I hope I'm writing directly and you are comfortable, all of you. because मैं ज्यादा पूरा पूरा लिखूंगी ना, +20 -20 बहुत ज्यादा, वो मैं लिखने का डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा. और एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 50. तो तुमको दिखा कि ये वाला पूरा 1 साल है और वो वाला पूरा 1 साल है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 पीरियड बायनॉमियल मॉडल में नोड्स डिफाइन करना, ए, बी एंड सी. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? R माइनस डी U माइनस डी. 1 मिनट, हाँ प्लीज होल्ड करना 1 मिनट. ये पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई एम ओवरबोर्ड हो रहा है तुम्हारे लिए कि पता नहीं, बट बात तो करनी पड़ेगी. ये जो चीज है ये 2 साल का हिसाब है पूरा, हाँ या ना? ये 2 साल का हिसाब है. अगर ये सम 2 साल का नहीं होके पूरा 1 साल का होता तो 2 पीरियड कितने कितने के होते? 6-6 महीने के होते. तो तुमको एक बात बता दो कि जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो दोनों पीरियड का टी साथ में नहीं लोगे. तुमको नोटिस तुमने नहीं किया, तुम ऐसा जंप मार के पीवी नहीं कर रहे. तुम पहले ऐसे आओगे, फिर तुम ऐसे आओगे, समझ रहे? बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी नहीं चलेगी यहां पे. ओके, तुमको अगर तुमको समझा क्रॉलिंग तरीके से आना है, ऐसे और फिर ऐसे. तो अगर ये हिसाब पूरे साल का है और तुम पी निकाल रहे हो, तो आर 6 महीने का लेते कि पूरा साल का एक साथ लेते? अगर ये पूरा हिसाब 1 साल का होता और 2 6 महीने होते, तो अभी तो पूरे साल का ही है ना.
तो मुझे टेंशन इस बात की आ रही है कि 1 साल और 1 साल तो टाइम का एडजस्टमेंट नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, बिकॉज पूरे साल का चल रहा है वो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, 2 दिन का भी दे सकते हैं, 1 दिन 1 दिन। तो तुम 2 दिन का आर नहीं लोगे, तुम 1 दिन का लोगे। क्यों? एक बार ऐसे आएंगे तो डिस्काउंटिंग 1 दिन की, और वापस जब ऐसे करेंगे तो 1 दिन और डिस्काउंट हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूं? दैट वे। So here, but here it is a problem. Why? One period is only 1 year. So naturally no time adjustment. So here R, क्या है रेट ब्याज का? So 1 plus 6% is 1.06. Then U is 1 plus 20% is 1.20. D is 1 minus 20% is equal to 0.80. So P will be equal to 1.06 minus 0.80 by 1.20 minus 0.80. .65. तुम्हें पता है P निकला है 65%, यानी कि पता है जितनी ब्रांचेस ऊपर जा रही हैं वो सारी 0.65 और जितनी ब्रांचेस नीचे जा रही हैं वो सारी 0.35। तो देखो यहां पर कितनी ब्रांचेस जा रही हैं, ये 0.65 होगा, ये भी 0.65 होगा और ये भी 0.65 होगा, राइट। जितने नीचे जा रहे हैं वो सारे 0.35, 0.35 एंड 0.35। ओके, अभी कॉल पे ऑफ विल बी CU स्क्वायर। कॉल पे ऑफ इफ मार्केट गोज अप। अगर तुमको CU स्क्वायर नहीं लिखना तो पे ऑफ लिखूं, चलेगा? तुम्हारे लिए आसान ज्यादा होगा। पे ऑफ लिखो तो चलेगा, वर्ड लिखो पे ऑफ, ऐसा। दैट विल बी इजियर फॉर यू बिकॉज मे बी नोटेशंस आर नॉट गिविंग टू मच ऑफ कंफर्ट। पे ऑफ will be 72 minus 50 comma 0. So 72 minus 50 should be ideally what, 22. Here payoff will be 48 minus 50 comma 0 0, and here payoff will be 32 minus 50 comma 0 equal to 0. अच्छा, बीच वाले में ना कुछ बच्चों को कराते कराते आते पड़ते मन से 0 लगा देते हैं। 0 मत लगाना, कभी कभार वैल्यू भी रहती है वहां पे, कभी कभी वैल्यू रहती है, कम रहती है बट कभी कभी रहती है। तो टेस्ट करके ही लिखना, ऐसा 0 आता है 0 लगा, ऐसा नहीं करना। यू माइट बी, एंड दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट। जितना अपन सोचते हैं ना, दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट। रेडी हो क्या? अब सुनो ध्यान से। What I will do, I will discount what? Rather मैं अलग बात बोल रही हूं, ध्यान देना। CU CD, अग्री? CU और CD को डिस्काउंट करके 0 पे लाया तो बुलाया C0, बराबर है ना? तो सिमिलरली CU स्क्वायर को डिस्काउंट करूंगी तो नहीं, B पे लाऊंगी तो क्या बुलाएंगे? हाँ, CU स्क्वायर को डिस्काउंट करके 6 महीने के एंड पे लाओगे तो क्या बुलाओगे? CU को फिर डिस्काउंट करोगे तो क्या बोलेंगे? C0। फाइन है? ओके, दैट मीन्स, सुनना, बोर्ड को देखो, मेरी आवाज सुननी है। 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35, बराबर है ना? 22 into 0.65 plus 0 into 0.35 the whole divide by 1.06। मैं आ जाऊंगी B पे, हाँ या ना? यस। 0 into 0.65 plus 0 into 0.35। बच्चे बोलते मैम क्यों कर रही हूँ ये स्टेप?
दिख तो रहा है जीरो, नहीं नहीं मैं करूंगी, मेरा मन है, मैं इसलिए करूंगी बिकॉज मैंने जो बोला तुमको बीच वाले में वैल्यू कभी कभी रहती है, अगर जीरो लगाने की आदत पड़ गई ना, बिना देखे सुने बिना ही जीरो लगा दोगे, और फेल तो एक ही बार करते ना फिर अपन, इसलिए वैसा चांस लेना नहीं है जो गलती से भी गलत हो जाए। तो 0 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 द होल डिवाइड बाई 1.06, कहां पे आऊंगी? सी पे। तो जब ये डिस्काउंट करके बी पे आएगा तो सी यू बुलाएंगे, और जब नीचे वाला डिस्काउंट होकर के आएगा तो क्या आएगा? सी डी बुलाएंगे, और वो जो सी यू सी डी आया ना उसको वापस इंटू 0.65 इंटू 0.35 द होल डिवाइड बाई 1.06, यू गेट व्हाट? C0। ये अपन इतना सिंपल इसलिए गए क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया था यूरोपियन, और नहीं तो क्या करना पड़ता कि बी पे ठहरना पड़ता हमें, और बी पे ठहर के चेक करना पड़ता कि क्या आगे जाएं कि बी पे निकल जाएं। अमेरिकन है ना, तो अगर निकलना चाहोगे तो क्या मिलेगा? 60 माइनस 50। आप तुमको समझा मैं क्या बोल रही हूं? अगर निकलना चाहोगे तो मिलेगा 60 माइनस 50, तो तुम्हारे पास में दो सीयू हो गए, एक बी पे खड़े होकर के सीयू और एक सीयू स्क्वायर का लाया हुआ सीयू। अब पता है तुम्हें वो लाना भी जरूरी है, क्यों? अगर तुम यहां पे बी पे खड़े हो तो दोनों वैल्यू टाइमलाइन पे सेम जगह पे खड़ी होनी चाहिए, तो कंपेयर करेंगे ये ज्यादा कि ये ज्यादा। अगर जो लाए हो डिस्काउंट करके वो ज्यादा है तो पता है तुम क्या बोलने वाले हो? अगर मार्केट ऊपर गया और एक बार फिर ऊपर जाने का चांस अगर बन रहा है, देन वी एडवाइज इन्वेस्टर नॉट टू एग्जिट एट द एंड ऑफ एट बी, ही शुड गो अहेड, बिकॉज उसको आगे जाके ज्यादा पैसे कमाने वाला है। और अगर 60 माइनस 50 ज्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे? बॉस अगर निकल सकते हो तो निकल लो, but that sum would be which one? With American. That we will do in 35. So are you getting what I'm saying now? So if I would have done directly, maybe 2-3 batches पहले तक, 2 बैच पहले तक मैं 35 वाला ही सिर्फ कराती थी, और मैं अननेसेसरी का मतलब दिमाग का इतना भयंकर दही मेरा होता था, ये लोग गच पच सब यू स्क्वायर सी यू स्क्वायर ये फलाना सब, और लेक्चर के बाद भी इतने डाउट्स। देन आई समवेयर रियलाइज दैट एक्चुअली 2 things are getting mixed, one the concept and one the writing part. सो पहले क्लीन राइटिंग पार्ट इनको सिखाओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट, उसके बाद ऊपर, तो क्या होगा? ये तो एक चीज सेट हो गई, अब दोबारा में सही आता है, अभी लास्ट 2 बार से सही चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। ये लिख लिया तुमने इतना? ओके, यू कैन राइट विथ मी एंड बी केयरफुल। एट नोड बी, यहां पे कंपैरिजन नहीं करूंगी, यूरोपियन ऑप्शन है, अलाउड नहीं कंपेयर करना, निकल तो सकती ही नहीं हो तो क्यों कंपेयर करूं? एट नोड बी CU will be equal to 22 into 0.65 plus 0, नोटेशंस नहीं लिख रही जानबूझ के, तुम ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे, 1.06, 22 into 0.65 डिवाइड बाई 1.06 कितना आ रहा है? 13.49। एट नोड C, CD will be 0 into 0.65 plus 0 into 0.65 the whole divided by 1.06. CD is equal to 0. अब आएगा अगला, at node A C0 will be what? 13.49, समझा क्या? इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 0.35 द होल डिवाइड बाई 1.06, खत्म हो गया। 8 पॉइंट गलत कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है। अभी मेरे को आया 8.273